स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी यानी कसाफत। तो कसाफत या डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी कहलाता है, यानी किसी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं अभी बता देता हूँ, उसको डिस्कस कर लेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो। ये डेंसिटी का सिंबल है। जरा जब भी बना हुआ नजर आए इस तरीके का होगा तो ये डी समझ लें डेंसिटी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका यूनिट क्या होता है डेंसिटी का? एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए। अगर हम किलोग्राम में लेना चाह रहे हैं तो किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका यूनिट होता है। इसके अलावा एक होती है हमारे पास डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, कसाफत इजाफी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, वो भी देख लीजिए। तो बस ये क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास पर वॉल्यूम होता है। और रिलेटिव डेंसिटी या कसाफत इजाफी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें वाटर की डेंसिटी लेते हैं। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करने पर क्या होती है? आपकी रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। इसका प्रैक्टिकल भी था केमिस्ट्री में, प्रीवियस बुक में, पुरानी बुक में, आपकी बुक में नहीं है। तो ये आपके पास हो गया। देखिए दूसरी बात क्या है, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम जरा देखते हैं, आपको सवाल दिया गया व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड आयरन रैकिंग अ बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर दे दिया इन्होंने आपको। देखिए सेंटीमीटर, इससे पहले हमने प्रीफिक्स डिस्कस कर लिए और उससे पहले हमने कुछ बातें डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको वैल्यूज वगैरह बताएगा, तो वो भी देख लीजिएगा दोनों लेक्चर्स, तो आपको समझ में आएगा। सेंटीमीटर, मिलीमीटर जिसमें मैंने बात की थी आपको। इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया इन्होंने आपको। अब देखिए 1 ग्राम हजार ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अब इस ग्राम को किलोग्राम में लाना पड़ेगा आपको। तो उसको क्या करना पड़ेगा? ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए 7.8 ग्राम को 1000 इस तरह लिख देंगे तो समझ लें किलोग्राम में आ जाएगा। तो फिर हम किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालेंगे। इस तरह सेंटीमीटर क्यूब जो भी आपको देंगे वीडियो 8 सेंटी के, जैसे मैंने पहले बताया आपको सेंटी का मतलब 100 है, तो 18 को 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो आंसर आए 0 पॉइंट में आएगा तो वो आपका क्या होगा? वो मीटर में आएगा। तो जब भी आप वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी आप ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बुक में दिया गया है तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। अब जरा देखिए हमारे पास सोल्यूशन है इस सवाल का। जरा देख लीजिए स्टेप 1 देख लीजिए। डेंसिटी ऑफ आयरन बॉल। देखिए डेंसिटी का सिंबल, सिंबॉलिकली डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? इस वाले सिंबल से डिनोट करेंगे। तो कितनी दे दी? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दे दिया उन्होंने। तो आप क्या करेंगे? इसी को ले लीजिए फिर इस तरीके से। तो किलोग्राम में करने के लिए 7.8 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। इसको इस तरीके से 7.8 मल्टीप्लाई 1000 फिर किलोग्राम में आ जाएगा। फिर वो किसमें होगा? फिर किलोग्राम पर सेंटीमीटर मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर क्यूब में आ जाएगा। वो भी हम करेंगे सारा काम। ये रेडियस ऑफ आयरन बॉल क्या है आपका? 18 सेंटीमीटर। वो इसी तरह देख लीजिए 18 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.8 मीटर में आ जाएगा आपके पास। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना आपके पास? वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। V = 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम का फार्मूला है। V = 4/3 मल्टीप्लाई पाई r क्यूब। पाई की वैल्यू 3.142 होती है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 4/3 फार्मूले का। पाई की वैल्यू ये होती है 3.142 मल्टीप्लाई 0.18 आपने ले लिया। ये आपने इसका क्या निकाला? रेडियस था। क्यूब फार्मूले का आपने लगा दिया। तो आंसर क्या है आपके पास? 0.024 मीटर क्यूब में आपके पास आ गया। ये आपने निकाल लिया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आप फार्मूला लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर डेंसिटी का फार्मूला क्या है? मास पर वॉल्यूम। अब आपको क्या चाहिए? अब जरा देखिए मास आपको निकालना है, तो V भी यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो D मल्टीप्लाई V = क्या होगा? आपके पास मास आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं सिंबॉलिकली। तो देखिए इस तरह मास = D मल्टीप्लाई V वॉल्यूम। आप जरा देखिए आपके पास आपने किलोग्राम में कर लिया इसको कन्वर्ट, यानी 7 मल्टीप्लाई 10^3 जिसे हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। 1000 है तो उसको 10⁰3 लिखेंगे तो 1000 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपने 1000 को किलोग्राम में करने के 7.8 इंटू 10^3 लिख दिया। अब आपने जो ये आंसर निकाला 0.024, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आएगा? मास
1 एट 7.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से आप ये डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए। पिछले 2 लेक्चर्स आप देख लीजिएगा जिसमें हमने कुछ माइक्रो मैक्रो क्वांटिटीज की थी, फिर इसके बाद हमने प्रीफिक्सेस किए थे, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 वगैरह। वो दोनों लेक्चर देखिएगा, फिर इसका आपको कन्वर्जन करना आ जाएगी।